ट्रेपेजियम हमें दे रखा है AB पैरेलल टू CD, ये भी गिवन दे रखा है। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर, डिस्टेंस AB और CD के बीच में भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियाई 7 सेंटीमीटर, अब यहां पर हमें आर्क दे दी गई है और आर्क कुछ इस फॉर्म में है। पहला आर्क इधर है, दूसरा आर्क इधर है, तीसरा आर्क इधर है और चौथा आर्क इधर है। ये 4 आर्क हमें दे दिए गए हैं और इनके एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग होंगी। इसका θ1, इसका θ2, इसका θ3 और इसका θ4। रेडियस इनका हमें दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, ऐसे यहां से यहां तक रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, अगेन 14 सेंटीमीटर, यहां पर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन इन्होंने क्या दिया, ट्विस्ट यहां पे डाल दिया। शेडेड रीजन इस बार ये दिया है, ग्रीन वाला पार्ट। ये दे रखा है। तो एक ग्रीन पार्ट को हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, उसके बाद ये रेडिश पोर्शन चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से जब मैं ये रेडिश पोर्शन सारे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक ग्रीनिश पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कुछ तो भूल भी गए होंगे शायद। हाँ, so area of trapezium is half of sum of parallel sides into height। ये लिया करते थे, हाइट भी मुझे 14 सेंटीमीटर यहां दे दी है। so area of ABCD is equal to half of sum of parallel side, मतलब AB प्लस CD यहां पर आ जाएगा इंटू 14, तो आ जाएगा मेरे पास 7। सो AB प्लस CD, AB की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां पर 18 और CD की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 32। ये मुझे दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 18 प्लस 32 इंटू 7, ये पोर्शन मेरे पास आएगा। सो 18 प्लस 32, तो 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ये पोर्शन मेरे पास आएगा। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 50, तो 50 इंटू 7, तो 7 9 45, 7 5 35 इंटू 10, 350 मेरे पास आंसर बना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे पास 350 आ गया, तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास एरिया ऑफ दीज शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ सेक्टर्स ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सारे सेक्टर का एरिया। पहले वाले का एरिया थीटा अपॉन θ1 अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, θ2 अपॉन 360 डिग्री अगेन पाई आर स्क्वायर, देन θ3 अपॉन 360 डिग्री अगेन पाई आर स्क्वायर, देन θ4 अपॉन 360 डिग्री अगेन पाई आर स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये पोर्शन मेरे पास है। अब देखना ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 मिला के 360 डिग्री आता है। तो पूरा पोर्शन मिला के 360 डिग्री आया, ये इससे कट गया, ये आ गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है मेरे पास 14 इंटू 14, सो 7 2 जा 14, ये आया 44 इंटू 14। अब 44 इंटू 14 कितना होता है कर लेते हैं, 4, ये 56 आ जाएगा, 56 और एक और 56 नहीं चलेगी, तो 6 11 और यहाँ पे 616, ऐसा कुछ है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन
बिकॉज अगर 14 आ रहा है मेरे पास और रेडियस मेरे पास सबका इक्वल है, पाई आर स्क्वायर है, तो एक 7 से एक 7 कटेगा भी, एक 7 से एक 7 कटा तो 44 इंटू 14 करना है, ये ज्यादा आ रहा है 350 से। इसकी कैलकुलेशन हम लेते हैं तो ये 350 और यहाँ पर बनेगा 22 इंटू 7 या फिर इसका हाफ बनेगा। ध्यान से देखेंगे कि थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 360 डिग्री आता है, वो हमने लिख दिया। पाई आर स्क्वायर मेरे पास यहाँ से बना, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 आर स्क्वायर मुझे दे रखा है। लेट मी चेक, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है क्या? आर की वैल्यू क्वेश्चन में 7 दी हुई है, सॉरी फॉर इट, मुझे एक करेक्शन लेनी पड़ेगी। वही मैं सोचूं कि एरिया नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्वेश्चन में करेक्शन लेनी पड़ेगी, एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता। 7 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है, दिस इज करेक्शन, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। अब हो जाएगा, अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया। अब आएगा 22 इंटू 7 होता है 154 समथिंग, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, अगेन हियर इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इससे कम आ गया, मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। अब मुझे निकालना है यहाँ पर एक ग्रीन पोर्शन, तो एक ग्रीन पोर्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे हाथ में है और एरिया ऑफ सेक्टर्स भी मेरे पास है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरे सामने आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है मेरे पास 350, देन एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 350 में से 154 गायब कर दो, तो आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।